था जहाँ रिजॉर्ट है और अंकिता भंडारी थी उसमें, और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई तो मैं बता रहा हूँ पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। क्या अंकिता भंडारी के असली दोषी अब भी आजाद घूम रहे हैं? 30 मई 2025 को पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। लेकिन क्या इन हत्यारों ने किसी बड़े वीआईपी के इशारे पर अंकिता को मौत के घाट उतारा था? ये सब सवाल इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि शुरुआत में जिस महिला के वीडियो के कुछ हिस्से हमने आपको दिखाए हैं, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अंकिता के असली दोषी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पूरे मामले में क्या क्या हुआ है और पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए आप पहले ये वायरल वीडियो देखिए। विनोद आर्य उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को रात को इसके साथ, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर में मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है और अंकिता भंडारी थी उसमें, और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ लेती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामद, दोनों महामती संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं गौतम। मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई तो मैं बता रहा हूँ पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बात में बदनामी तो पार्टी की है ना, मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। अब सवाल यह है कि महिला जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है वो आखिर है कौन और किससे बातें कर रही है? ये महिला है भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर, और वो अपनी और अपने पति सुरेश राठौर की कथित ऑडियो सुना रही है। हालांकि लोकमत हिंदी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। उर्मिला सनावर ने इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया था, वो वीडियो भी आप देखिए। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है, बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है, इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनके पास एक रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग में हत्याकांड का पूरा जिक्र है। इसी वीडियो में उन्होंने किसी गट्टू का जिक्र भी किया था। वो कहती हैं कि उस रात वो वहां पर क्या कर रहा था, लोग पूछते हैं, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ। हालांकि बाद में वो एक और वीडियो जारी करती हैं और अपने पति की रिकॉर्डिंग सुनाती हैं और दावा करती हैं कि इसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। और इन्हीं वीडियोस के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंकिता केस में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और यमकेश्वर ब्लॉक से पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ के शामिल होने का दावा किया गया।
साल 2019 में भाजपा के समर्थन में पंचायत चुनाव में उतरी आरती गौड़ ने पहले ही चुनाव में जीत हासिल की थी। पौड़ी जिले की यमकेश्वर ब्लॉक की उमरौली सीट से गौड़ क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई थी। 2024 में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस बार हुए पंचायत चुनाव में भाजपा से इन्हें समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते इन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में इनका नाम आने के बाद इन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। दावा ये किया जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाया ताकि सारे सबूत मिटाए जाएं। जबकि दुष्यंत कुमार, जो दूसरा नाम सामने आया है, वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है और लंबे वक्त से भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा से जुड़े रहे हैं। वो हरियाणा से भाजपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2020 से 2022 के दौरान उन्होंने पूर्व INLD नेता रामकुमार कश्यप के शेष 28 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। मौजूदा वक्त में वो भाजपा में उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब जब ये दो नाम सामने आए तो कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने धामी सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया। मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सबको उर्मिला सनावर की वीडियो दिखाई। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में CBI जांच कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अगर 10 दिनों के अंदर CBI जांच की संस्तुति नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे। गोदियाल ने आरोप लगाया कि जब पता लगा कि अंकिता गुम है और बाद में उसकी बॉडी मिली तो जिस कमरे में हत्या हुई थी उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया, बिस्तरों को जलाने की कोशिश की गई और जो बचे उन्हें स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कोशिश इस बात का संकेत है कि सबूतों को मिटाया जा रहा था। खैर, वीडियो में सनावर जिस ऑडियो की बात कर रही हैं उसे पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने AI जनरेटेड बताया है। उन्होंने कहा कि महिला उनकी और उनकी पूरी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सनावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही फोन जब्त कर विवादित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करने की मांग भी उठाई। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जहां पर सुरेश राठौर ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उर्मिला उनकी पत्नी है। इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। अब आते हैं कि आखिर ये अंकिता भंडारी केस है क्या। दरअसल घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के चलते अंकिता भंडारी ने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें नौकरी ज्वाइन किए 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि वो गायब हो गई। इसके बाद अंकिता के पिता ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने के लिए पौड़ी, मुनिकीरेती और ऋषिकेश के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। इसके बाद जब इस मामले में दबाव बढ़ा तो इसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्य और उनके 2 और साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। 24 सितंबर 2022 को चीला नदी से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ था। लोगों ने सड़क पर उतरकर इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लोगों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और काफी आक्रोश जाहिर किया था। 2 साल 8 महीने तक इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में कुल 47 गवाह पेश किए गए। 19 मई को ही इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 30 मई की तारीख निर्धारित की थी। SIT ने इस मामले में 500 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल किया था और 2 साल 8 महीने चले इस मामले की सुनवाई के बाद जाकर इसमें आदेश दिया गया था, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड में संलिप्त पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ और अंकित को 302, 201, 354 के तहत दोषी करार दिया गया था। हालांकि अब ये मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है और कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।